मैं समाज की जनता की जिम्मेदारी भी संभालूंगी, तो ये निर्णय साधारण निर्णय नहीं होता। और इसलिए आज एक परिवार की बेटी बहन ने घर की दहलीज लांघी है ताकि आपको कोई भी चिंता करते हुए संघर्ष के लिए, समाधान ढूंढने के लिए अपनी दहलीजें ना लांघनी पड़े, विकास चलकर आपके घर तक आए। इसलिए आज इस बेटी ने एक बड़ा कदम लिया है। मैं पठानिया जी से चर्चा कर रही थी कि पिछली बार जब आना हुआ तब भी वक्त कम था। आज भी मुझसे कहा जा रहा है दीदी यहाँ से अगली सभा में जल्दी जल्दी जाना है, और जितनी जल्दी मुझे जाने को कहा जा रहा है उससे ज्यादा तेज रफ्तार में इलाके का विकास संभव हुआ है, क्योंकि संकल्प विकास का नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लिया। पठानिया जी से मैंने पूछा कि जूही के सामने अगर कोई चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कौन चुनौती दे रहे हैं? पठानिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुपकर गैंग की बी टीम यहाँ पर खेल रही है। सोचने की बात है कि जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व अभी तक देश की संसद में सुनिश्चित पूर्ण विश्वास के साथ जनता के स्थापित नहीं हो पाया है, जिस पार्टी ने कोई इरादा नहीं रखा कि वो कभी केंद्र में सरकार चलाने के अपने आप को लायक बनाएंगे, वो पार्टी क्या केंद्र की सरकार के विकास के कामों और आपके बीच में सेतु बंधने का काम कर पाएगी? आज जो खुद दर बदर ढूंढ रहे हैं सहारा, क्या वो आपका सहारा बन पाएंगे? जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो सबसे पहले ये सवाल अपने आप से करें। आज जम्मू कश्मीर की तरफ जब पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है तो इस बात का गौरव भाजपा के कार्यकर्ता अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से पठानिया जी ने कहा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने सिर्फ इस बात की दरखास्त को सामने रखा कि दीदी एक डिग्री कॉलेज दे दो, हमारे यहाँ बहुत बड़ा उसका जलवा हो जाएगा। और हमने कहा पठानिया जी एक से कैसे काम चलेगा? वर्षों से जनता की मांग रही है कि एक डिग्री कॉलेज नहीं, जितना संभव हो शिक्षा को हम तक पहुंचाओ, और आज सिर्फ आपके क्षेत्र में 3-3 डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसी ने कभी सपना नहीं देखा था IIT, IIM जैसी व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में विकसित होकर हमारे स्थानीय नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को शिक्षा के शिखर पर, सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। ये सोच तब विकसित होकर धरातल पर आई जब देश की कमान आपने नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी। किसी ने सोचा नहीं था कि गांव में, गरीब परिवार में हर दिन रसोई बनाते हुए संघर्ष करने वाली महिला एक दिन गैस के चूल्हे पर खाना पकाएगी। यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, आज मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, किसी भी चुनाव में उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी से यह अपेक्षा व्यक्त नहीं की कि एक दिन ऐसा आएगा देश में कि गरीब महिला को मुफ्त का गैस का चूल्हा, सिलेंडर मिलेगा। आपने कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में थमाई, और इसीलिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश में 8 करोड़ महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर नसीब हुआ। मुझे गर्व है इस बात पर कि केंद्र की सरकार ने जब ये पहल शुरू की तब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ये संघर्ष किया कि हमारे इलाके में एक भी गरीब बहन इस लाभ से वंचित ना हो। सालों साल बीत गए, गरीब घर की बेटियां, बहनें, बहुएं लकड़ी चुनती, बीनती, रसोई में चूल्हा फूंकती, उस धुएं को अपनी छाती में भरकर खांसती रहती। जिंदगी भर वो खांसी की आवाज किसी नेता के कान तक नहीं पहुंचती।
अरे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए वो गरीब की माँ की खांसी को कभी सुन नहीं पाते। कितने पुरुष यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ के इस दुख को सुना है, उस खांसी को, उस कर्कशी आवाज को सुना है, लेकिन जानते थे कि जेब में इतना पैसा नहीं था कि माँ को भी साफ ईंधन उपलब्ध करा दे, सिलेंडर उपलब्ध करा दे। मानकर चली थी गरीब जनता कि ये तो अमीरों के घर के टोटले हैं, वहीं पर मिलेंगे। गरीब का भी इस पर अधिकार है, इसको सुनिश्चित करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित कर दिखाया, क्योंकि पोलिंग बूथ पर आप गए और आपने कमल का बटन दबाया। इसे 10 तारीख का ही चुनाव मात्र जूही का चुनाव नहीं, आपका चुनाव है। क्या गरीब महिलाओं को आपके इलाके में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर मिला? मिला। अगर मिला तो 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए और कमल का बटन दबाइए। आज ये निवेदन, ये गुजारिश करने आपके मध्य में। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को, जनता को विकास के कई सपने दिखाकर गुपकर गैंग ने अपने घर को रोशन किया। जम्मू कश्मीर में यह आह्वान कर दिया कि हम रोशनी स्कीम लेकर आएंगे और प्रदेश की तिजोरी में हम 25,000 करोड़ रुपया भरेंगे। गरीब को लालच दिया गया, लेकिन 3,40,000 कनाल जमीन अमीरों ने गुपकर गैंग के साथ लूट ली। आपकी तिजोरी से, प्रदेश की तिजोरी से 25,000 करोड़ रुपया भरने की बजाय 25,000 करोड़ रुपया लूटकर जमीनें अपने नाम कर। ये गुपकर गैंग ऐसा सरकारी जमीन हड़पी ताकि अपने कार्यालय को, अपने घर को, अपने बंगले को बना सके। आज आपसे पूछना चाहती हूं, गुपकर गैंग ने कभी किसी गरीब को रोशनी स्कीम में बंगला बनाकर दिया? नहीं दिया। और इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जो बी टीम घूम रही है गुपकर गैंग की, उनसे पूछो कि जब हमारे तिजोरी से 25,000 करोड़ रुपया लूटा जा रहा था, तब तुमने गरीब के सम्मान में आवाज क्यों नहीं उठाई? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस हिमाकत तक को कर दिया, कहा कि हम हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और चीन का सहारा लेंगे। ये वो लोग। आज मैं जनता जनार्दन से कहने आई हूं, 10 तारीख का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के संविधान के साथ हैं, अगर आप विकास के साथ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य रोशन हो, तो पोलिंग बूथ पर आइए 10 तारीख को और कमल का बटन दबाइए। किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन कटरा से दिल्ली तक हाई स्पीड की ट्रेन जाएगी? किसी ने सोचा था कि मेट्रो जैसा एक प्रोजेक्ट एक दिन जम्मू कश्मीर में आएगा? किसी ने ये अपेक्षा तक की थी कि जिस एम्स के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता था, नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, वो एम्स आकर जम्मू कश्मीर में खुलेगा? ये तब संभव हुआ है जब आपने कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में दी है और कमल का बटन दबाया है। बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, नौजवानों को शायद वो वक्त याद नहीं होगा। एक वक्त हिंदुस्तान ने ऐसा देखा कि गरीब के घर का बेटा या बेटी जब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते तो गरीब माता पिता उससे कहते कहीं छोटी सी नौकरी कर लो। नौकरी के अलावा गरीब के बच्चों के पास और कोई चारा नहीं, ऐसा कहा जाता था। एक वक्त ऐसा था जब गरीब का तो बैंक का खाता ही नहीं खुलता था।
क्योंकि जेब में बैंक का खाता खोलने के लिए पैसा नहीं होता था, या खाता खोलने के लिए बाबू को दिखाने के लिए कागज नहीं होता। आपने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया तो नरेंद्र मोदी ने जनधन की शुरुआत की। वो हिंदुस्तान जो बैंकों को कभी गरीब तक पहुंचते नहीं देखता था, उस हिंदुस्तान में बैंक चलकर गरीब के घर पर आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया बैंक का खाता खोल लो। बोला कि नहीं बोला? और जब बैंक वाले को देखकर गरीब खुद आश्चर्यचकित हो गया तो बैंकर ने कहा, भैया मोदी जी का आदेश है कि गरीब का खाता खुलना चाहिए, अगर गरीब की जेब में पैसा ना हो तो भी गरीब का खाता खुलना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने मजाक उड़ाया था, गरीब का खाता खोलकर क्या मिल जाना है गरीब को। कोरोना के इस विपदा के काल में गरीब माताओं के बैंक के खाते में 1500 रुपए अगर भेजा किसी ने तो वो मोदी ने भेजा, गुपकर गैंग ने नहीं भेजा। कितनी चुनौतियां आई देश में। क्या कभी किसी ने हिंदुस्तान के इतिहास में ये देखा कि गरीब को 6 से 8 महीने तक मुफ्त का अनाज मिलता हो? कोरोना के काल में देश के 80 करोड़ नागरिकों को 7-8 महीने तक मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया, जो आप तक भी आया, तो वो मोदी ने दिलवाया, गुपकर गैंग ने नहीं दिलवाया। आज जनता जनार्दन दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर इन चोरों की सरकार होती तो क्या वो अनाज आप तक पहुंचता? जनता जनार्दन अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर उन चोरों की सरकार होती तो क्या बहनों के खाते में सीधा पैसा जाता? जनता जनार्दन आज दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर चोरों की सरकार होती तो पठानिया जी के नेतृत्व में 3 डिग्री कॉलेज मिलते। जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर चोरों की सरकार होती तो क्या कटरा से दिल्ली तक वंदे भारत की हाई स्पीड ट्रेन कभी जाती? जनता अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे, आयुष्मान भारत जैसी अगर स्कीम मोदी जी लेकर आए जिसमें गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है, 1300 बीमारियों में मुफ्त इलाज आपको संभव कराकर अगर किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दिया। जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे, अगर उन चोरों की सरकार होती तो क्या 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष गरीब जनता को बीमारी से जूझने के लिए मिलता? नहीं मिलता। और इसीलिए आज आपसे कहने आए हम उस नेतृत्व की चरण में काम करते हैं जिस नेतृत्व ने स्वयं अपने जीवन में संघर्षों को देखा है। याद दिलाना चाहती हूं कि जब 2014 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी और इसी गैंग ने कहा था कि एक गरीब चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे आपने आशीर्वाद दिया तो एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान सेवक बना। जनता से कहती हूँ, दिल पर हाथ रखकर कहिए, जिसने खुद गरीबी देखी क्या वो कभी आपके साथ अन्याय होने देगा? इसीलिए आज आपसे कहने आई, 10 तारीख का चुनाव मात्र जूही का चुनाव नहीं है, आपका चुनाव है। जब बटन दबाने जाएंगे सिर्फ जूही की किस्मत नहीं लिखेंगे, अपने परिवार का भविष्य लिखेंगे। परिवार का भविष्य किसके हाथों में सौंपा जाता है? उनके जिन लोगों ने भारत में कभी भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदान का सम्मान नहीं किया। परिवार की बागडोर, परिवार का भविष्य किनके हाथों में दिया जाता है? उनके जो गुपकर गैंग बनाकर रोशनी का झांसा देकर भ्रष्टाचार का अंधेरा फैलाते हैं। परिवार का भविष्य उनके हाथों में दिया जाता है जो कोरोना की महामारी में भी पहली चिंता ये करते हैं कि गरीब रात को भूखे पेट ना सोए और घर घर गरीब के अनाज पहुंचाते हैं। परिवार का भविष्य उनके हाथों में दिया जाता है।
बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और इसलिए कहना चाहती हूँ कि सौभाग्य है हम महिला कार्यकर्ताओं कि जिनको घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और एक सत्य ये भी है कि जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे कि लक्ष्मी जब घर आती है तो क्या कभी साइकिल पर बैठ कर आती है? अरे लक्ष्मी जब आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, इस विश्वास के साथ कि विकास रूपी लक्ष्मी आप अपने घर ले आएंगे, इस बेटी को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे। इस विश्वास को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता